दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त यूएनएससी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि भारत का दोस्त रूस बन गया है। ऐसे में अब यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट सीट के विस्तार के बारे में चर्चा तेज हो गई है। लेकिन भारत में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर विस्तार करना है तो नॉन परमानेंट के साथ साथ परमानेंट सीट में भी विस्तार की जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में अपनी परमानेंट सीट के लिए भारत के दावे का बचाव करते हुए कहा है कि नॉन परमानेंट सदस्यता का विस्तार करने से दोनों श्रेणी के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ जाएगा। यूएनएससी को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि भारत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता के विस्तार के पक्ष में है, लेकिन सिर्फ अस्थायी श्रेणी में विस्तार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस में इस समय 5 स्थायी सदस्य हैं और काफी समय से ये मांग जोर पकड़ती आ रही है कि इसका विस्तार करके परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, भारत के परमानेंट मेंबर बनने के बीच में चीन हमेशा से रोड़ा अटका देता है। भारत ने जोर देकर कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत को परमानेंट सीट देकर वीटो पावर तुरंत दी जाए। इस वक्त यूएनएससी में भारत का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। माना जा रहा है कि यूएनएससी में अपनी अध्यक्षता करते हुए रूस भारत को बड़ी खुशखबरी दे सकता है, जिसका इंतजार इस वक्त 140 करोड़ भारतीय कर रहे हैं। भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आगे कहा कि अगर विस्तार करना है तो दोनों श्रेणियों में विस्तार किया जाए, किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। अगर आप लोग केवल नॉन परमानेंट सदस्यों का विस्तार करेंगे तो ये स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बीच के अंतर को और भी अधिक बढ़ा देगा और ये चीज वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों के लिए उचित नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि यूएनएससी में भारत के साथ चीन लगातार अन्याय करता रहा है। चीन आज भी चाहता है कि यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट का विस्तार हो जाए, लेकिन परमानेंट सीट का विस्तार ना हो पाए। वहीं दूसरी तरफ चीन के अलावा बाकी 4 परमानेंट देश चाहते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाकर जल्द से जल्द वीटो दिया जाए, लेकिन चीन हर बार इसमें अड़ंगा डालकर बखेड़ा खड़ा कर देता है। रुचिरा कंबोज ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबंधित नहीं करती है। इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इस वक्त भारत भी रूस से आग्रह कर रहा है कि अप्रैल के महीने में यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट का विस्तार किया जाए। ये काम करने में रूस बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अप्रैल महीने के लिए रूस यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन गया है। रूस के विदेश मंत्री कई साल पहले से ही जोर देकर कहते आ रहे हैं कि अब समय आ गया है कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए और उसे वीटो दी जाए। यहाँ तक कि G20 मीटिंग के दौरान भारत के दौरे पर भी उन्होंने भारत को परमानेंट सीट दिलाने की वकालत की थी और कहा था कि इस वक्त यूएनएससी में सख्त रिफॉर्म की जरूरत है। भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड नेशंस के 2015 के फ्रेमवर्क दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 122 में से 113 सदस्य दोनों मौजूदा श्रेणियों में विस्तार का समर्थन करते हैं, तो फिर परमानेंट सीट का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर क्यों यूएनएससी चीन के इशारे पर नाच रहा है? इसका अर्थ ये है कि दस्तावेज में 90% से अधिक लिखित प्रस्तुतियां दोनों श्रेणियों के सदस्यता के विस्तार के पक्ष में हैं। इसके बावजूद भी आखिर क्यों परमानेंट सीट का विस्तार करके भारत को वीटो नहीं दी जा रही? दुनिया के सभी देश लगभग भारत को वीटो देने के लिए राजी हो गए हैं, तो फिर चीन को इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है? स्थायी सदस्यता का भी विस्तार जरूर किया जाना चाहिए और G4 देशों में भारत को सबसे पहले वीटो देकर इतिहास बदलने की जरूरत आ गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूएनएससी का प्रेसिडेंट रहते हुए रूस भारत को परमानेंट सीट दिला पाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस के लिए जो किया है वो शायद कोई भी देश नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि रूस अपने दोस्त भारत को रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी करे। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर रूस यूएनएससी प्रेसिडेंट रहते हुए भारत को परमानेंट सीट दिलाकर वीटो कंफर्म कर सकता है और उसे ये काम करना भी चाहिए।
दोस्तों, आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत ने अपने दोस्त रूस से इतना सस्ता तेल खरीदा है, तो फिर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे। आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। आप दोस्तों सभी भली भांति जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस इराक को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। अब पश्चिम एशियाई सप्लायर इराक, सऊदी अरब और यूएई का संयुक्त हिस्सा इस साल 43% तक कम हो गया, जो पहले भारत के लिए सबसे बड़े ऑयल सप्लायर थे। दरअसल रूस से भारत को तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 20% सस्ता मिलता है। गौर करने लायक बात यह भी है कि भारत के लिए रूसी सप्लाई G7 द्वारा पाबंदियों की घोषणा के बाद और तेज हुई है, जबकि चीन ने प्रतिबंधों के बाद तेल सप्लाई घटा दी है। यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि भारत अब दुनिया के किसी भी देश से नहीं डरता है, जबकि चीन ने डर के मारे रूस से तेल खरीदना कम कर दिया था। लेकिन भारत में प्रतिबंध लगने के बाद तेल खरीदना और तेज कर दिया है। भारत ने 2020 में रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 2% कच्चा तेल खरीदा था। फिर रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2021 में कुल सप्लाई 16% हो गई। फिर युद्ध शुरू हुआ और 2022 में सप्लाई ने 35% का स्तर छू लिया। अब मार्च में भारत की खरीद 38% रही है। रूस से तेल खरीदकर भारत ने रूस की मुसीबत में बड़ी मदद की है। ऐसे में अब रूस को चाहिए कि वो अपने दोस्त भारत को रिटर्न गिफ्ट भेज सके। लेकिन आजकल ये भी देखा गया है कि चीन और रूस काफी करीब आते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन अपने भड़काऊ बातों में रूस को भारत के खिलाफ भड़का सकता है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें। रूस से तेल सप्लाई बढ़ाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि भारत और रूस के बीच संबंध न केवल तेल आपूर्ति बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के बदलते हुए नजरिए पर कहा कि यूरोपीय देश अब भी अपनी जरूरत का कुल 40% क्रूड गैस रूस से ही आयात करते हैं। इसलिए जो बात वे दूसरों को कह रहे हैं, पहले खुद पर लागू करें। जयशंकर का ये बयान चीन में भी वायरल हो गया था। आजकल चीन भी रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत की तारीफ करते जा रहा है, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि यूएनएससी में प्रेसिडेंट रूस चीन के साथ मिलकर भारत को खुशखबरी दे सकता है। हालांकि आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। हम आपको अगली अपडेट देते रहेंगे।